ये कहानी मेरे चाचा और उनके फैमिली की है। मेरे चाचा आईटी जॉब करते थे माइक्रोसॉफ्ट में। वो जब डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस बने तब उन्हें सिंगापुर में शिफ्ट होना पड़ा अपने वाइफ और बेटे के साथ। जब वो सिंगापुर शिफ्ट हुए तब उनका बेटा 3 साल का था। वो भगवान में नहीं मानते थे तो उन्होंने कोई गृह प्रवेश नहीं किया नए घर में। उन्होंने अपने बेटे को वहाँ की स्कूल में डाल दिया। 1 साल अच्छे से रहे वो तीनों। 1 साल बाद उनके वाइफ ने सोचा कि बेटे को इंडिया में ही पढ़ाया जाए। तब उन्होंने सोचा कि बीवी और बेटा इंडिया में रहेंगे और मैं सिंगापुर में ही रहूँगा, लेकिन इंडिया आता जाता रहूँगा। जैसे ही उनकी फैमिली इंडिया शिफ्ट हो गई, उनको स्लीप वॉकिंग होने लगी थोड़ी थोड़ी। अपने कमरे में बेड पे सोते और बेड के नीचे जग जाते। थोड़े दिनों बाद बाजू वाले कमरे में जग जाते। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेना चालू किया। 1 हफ्ते बाद फिर से वही होता था कभी कभी। एक दिन तो वो अपने हॉल के मेन डोर के यहाँ जाग गए खड़े खड़े। उन्होंने फिर घर में भी पूजा कराई ताकि सब ठीक हो जाए। 1 महीना हुआ और वो फिर हॉल में जाग गए। इस बार नेबर्स ने बताया कि वो अपने घर का सेफ्टी डोर बाहर से पटक रहे थे अपने सर से। तब उन्होंने सोचा कि अब सीसीटीवी कैमरा लगाता हूँ, फिर पता चलेगा सीसीटीवी के फुटेज में। तब सीसीटीवी के फुटेज में तब पता चला कि वो नींद में फ्लैट के बाहर आते थे और अपना फ्लैट लॉक करते थे और बेसमेंट जाके की रख के आते थे और अपना सर सेफ्टी डोर से पटकते थे। ये देखकर वो भी शॉक हो गए और उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया। तब पता चला कि वहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। उस हस्बैंड को पता चला कि ये बच्चा उसका नहीं है। तब उसने घर जाके अपने बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया और बेसमेंट में गाड़ दिया उन्होंने। तब पता चला कि वो बीवी और बच्चे की आत्मा मेरे चाचा को घर के बाहर भेजते थे और पति की आत्मा उनको दरवाजे पे लाती थी। वो पत्नी और बच्चा पति को बाहर रखना चाहते थे। अच्छा हुआ कि मेरे अंकल की फैमिली वापस इंडिया आई, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता।